टीवी त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुरमेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दखबलात सूरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, जनवरी की 19 तारीख, नीखन 3 जनवरी हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। ये भी एकदम बता दें, cambio curso US dollar 21,40 है और यूरो के वास्ते 23,45 है। तेल का दाम तो बहुत दिनों से एक ही तरह से है और अभी हाल में ऑन लदत का दाम कुछ कम कर दिया गया है। तो इस वक्त में ऑन लदत 7,45 है और डीजल का दाम 7,45 और कम बेश सभी सर्विस स्टेशन के पास यही दाम है। DNA vergadering afgelast vanwege COVID besmettingen। DNA का vergadering जो होने वाले थे ये जारी नहीं हो पाया क्योंकि बहुत से लोगों को कोफत पकड़ा हुआ है। कोफत बस मैटिंग यहाँ है भैया, कहाँ ना है, सगरों तो घूम रहा कोफत। और जी में जिसको आता है पकड़ने के लिए उसको पकड़ लेते, तो ये सबब है DNA vergadering नहीं हो पाया। इकोनॉमी से जाकर वेल बताल बार बास स्कूदर फ्रॉम बिनलैंड। आप देखो बिनलैंड के लिए कितना कोशिश की जाती है। तो इकोनॉमी साका बोले है वो चाहती है न कि बास स्कूदरन बिनलैंड के वास्ते उस तरह से की जाए कि लोग इसको खरीद सकें, पैसा इन लोगों को भर सके, यानी कि दाम कम रहे, उस तरह से रहे कि लोग खरीद पाएँ। Inwoners Pamaka klagen over slechte medische voorzieningen। अब देखो bewoners यानी कि जो लोग वहाँ रहते पमाका में, वो लोग अपना शिकायत पेश करते हैं कि बहुत ख़राब मेडिस फोर्सिंग यानी कि डॉक्टर वगैरह, दारू दवा जो होता है डॉक्टर के इलाज के लिए, इन लोगों को भैया बिल्कुल निगरानी नहीं की जाती, बहुत ख़राब है इन लोगों के लिए। अमजद अब्दुल भैया पिक्चर में फिर आया है और आया है तो भैया क्या बोलता है। NDP maakt zich klaar om staatsgreep op 25 februari te vieren। बोले अरे भैया बहुत जांबाजी काम किया है और इसलिए स्टाट्सक्रेप जो हुआ है 25 फरवरी ये लोग तैयारियां कर रहा है। अमजद अब्दुल बोले है भैया बहुत खुश है आदमी की स्टाट्सक्रेप हुआ था तो भैया अब तैयारियां कर रहा है। पुरमेंत NDP स्टाट्स रात लेद भी है ना भैया। तो पिक्चर में आया है तस्वीर, यानी कि फिल्म में अपना सूरत दिखा रहा है। सबसे बड़ा कलाकार यही इस वक्त में है ये फिल्म में, जहाँ पर ये लोग कोशिश के 25 फरवरी मनाने के लिए। तो भैया देखो स्टाट्सक्रेप जो हुआ था तो NDP न के वास्ते रेफो दख जो रखा गया है रेफो दख मनाने के लिए। तो भैया हम आपको मुबारकबाद देते भैया अमजद। verdachte openlijk geweldpleging vrijheid gesteld। verdachte जो है पीटर एर, फरवरी की 14 तारीख को इनको पकड़ा गया है, यानी कि यह ज़बरदस्ती किया, मारा पीटा लोगों को। और यह हुआ लेजिंग की तरफ नीकन 20 दिसंबर को। पीटर सबसे पहले टूट पड़ा किसी के ऊपर, मारा पीटा और देखने पीटर werd eerst aangevallen en geslagen door meerdere personen। पीटर को ऊपर कुछ लोग टूट पड़ा, इनको मारा पीटा, मिसहैंडल किया, बहुत से चोट आया है बहुत से लोग, कुछ लोगों के ज़रिए। ओगन हाइतियान से मान दिया बेवास करीकन कपवंत, एक हाइती के आदमी हाइतियान जो वहाँ पर था उनको भी काटा गया है। पीटर वहाँ से चला गया, एक दूसरा दुकान में गया। अलदार kwam de हाइतियान सामान met versterking heeft de 2 aangevers gerameld। बोले दोनों को जो इनको ऊपर टूटा, इन लोगों को ये हाइती के आदमी दोनों और लोगों को लेकर आया तो इनको मारा। पीटर deed het politiepost dezelfde dag aan। पीटर सिपाही के पास गया, सिपाही इनको कागजात दिया स्पूतेशन डेवलप जाने के। वहाँ से इनका ओम जो है तो कहा कि जो हुआ हुआ छोड़ दो इसी तरह से। लेकिन बात यह है, हैरत की बात यह है कि aangever जो है यानी vreemd genoeg deden de aangever of 6 uur aangifte। तो ये लोग aangifte किया सिपाही के पास, पीटर को पकड़ा गया। Wees de politie de getuige die alles kon verklaren। पीटर wees de politie, बोले सिपाही को देखा, सब हकीकत जो बात है ये सबूती पेश किया, लेकिन सिपाही इनके बात नहीं सुना। सिपाही इनको पकड़ा, पकड़ कर इनको मारा पीटा, डॉक्टर verklaren वगैरह वारद ब्लैक दैट verschillende snijwonden niet opgelopen en verwezen is om röntgenfoto वगैरह ये बनाया। लेकिन सिपाही बोले ना, बिल्कुल ख्याल नहीं दिया, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। परिवार advocaat चंद्रा अलगू को हाथ में लिया है ये समस्या को छानबीन करने के लिए, समस्या को
जज के सामने ये समस्या लाई जाएगी और ये समस्या को आगे बढ़ाने के लिए तो देखो कौन सी फैसला ली जाती है। Verhoging belastingvrije mogelijk door financiële meevaller staatsolie। meevaller staatsolie की तरफ से जब देख भैया बहुत खुशी की बात है कि staatsolie है, कोई meevaller हो जाता है। और यह सबब है कि जो Verhoging यानी कि belastingvrije से 4000 घसका कर दिया है कि जो लोग 4000 से इन लोगों को आमदनी होगा तो कोई belasting नहीं भरना पड़ेगा। तो लोन ट्रैकर्स जिसका ब्रितो salaris 5.900 है तो इस महीना से करीबन 179 तक से लेकर 614 इन लोगों को पैसा बचेगा, यानी कि इन लोगों की आमदनी से। तो मतलब ये है door deze koopkracht versterkende maatregelen kan de werkende klasse toe zal de overheid maandelijks rond 31 miljoen minder aan belasting इनकॉन्स्टेंट। तो belasting इनकॉन्स्टेंट इन लोगों का आमदनी belasting की सरकार को belasting के लिए करीबन 31 मिलियन 31 मिलियन और कम आमदनी होगा। तो भैया इस महीना से लोगों को कुछ पैसा बनेगा। ये जो समस्या यानी कि लिया गया है सरकार की तरफ से ये फैसला, तो उसी सबब से कुछ पैसा बचेगा लोगों को। Chinese न्यू ईयर ये फरवरी की पहली तारीख को होगा और मतलब ये होता है कि सरकार की तरफ से यानी कि एक nationale vrije dag रहेगा। Behandelingszaak houtblokken uitgesteld naar 15 februari। आप जानते हैं कि ये समस्या जो है 100 कंटेनर लकड़ियों की जो पकड़ा गया है दुनकन नानू, कल कांतों रेक्टर जो है ये समस्या को सामने लाया है, फिर पेश किया है यानी कि इस पर फैसला लेने के लिए। और 10 के 10 जिसके ऊपर इल्ज़ाम है इन लोगों को रिहाई कर दिया गया था और पुकार पर जज के फिर ये लोग आया है और कांतों रेक्टर के सामने पेश हुआ। लेकिन समस्या ये है कि ये समस्या जो है ये नहीं पेश हो सका, यानी कि इसकी सुनवाई वगैरह behandeling जिसे लोग बोलते हैं नहीं हो सका, क्योंकि इन लोगों का एडवोकेट जो है 10 एडवोकेट इन लोगों को मदद दे रहा है। 10 एडवोकेट यानी कि वकील इन लोगों का समस्या जो है इन लोगों को यानी कि मदद दे रहा है इसमें, लेकिन 5 नहीं था और यह है कोफत के सबब से क्वारंटाइन में इन लोगों को रखा गया है। तो ये सबब है और जब तक ये लोग नहीं आएंगे तो जज ये फैसला लिया है कि ये समस्या को टाल दिया जाएगा। और देखो कब हो सकता है कि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये समस्या कब फिर जज के सामने पेश होगा। RBT ओस हाउट क्रिमिनल लावा खबीत आन, एक डाकू लुटेरा को पकड़ा गया लावा खबीत में। जनता यहाँ का बहुत हैरान है ना, बहुत डर और भय लोगों के अंदर हो गया है। क्यों यहाँ पर अख्तरलांत यानी कि जंगल की तरफ यानी कि लावा खबीज जो होता है वहाँ पर इतना डकैती होता है। और भैया सामले मकवेतन द रेलेफांत इन हिदन alles in het werk stellen कि लोगों को इतला कर रहा है, यानी कि RBT साम की रेलेफांत इन हिदन जितना है सिपाही सभी साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है कि जो सीमा है यानी कि बिनलान जो है लोग वहाँ पर सुरक्षा दे। और इसी सिलसिले में ये लोग कोशिश किया है इन लोगों को तलाश करने के लिए और इसमें से एक पकड़ा गया है। और ये एक बंद है जो ये काम कर रहा है, लोगों को लूट रहा है और चोरी चपाटी लूट मार कर रहा है। ये बंद जो लीडर है इसका चौन आलवे इनकी निगरानी के अंदर है तो देश इन फन है इन तरीके एक इसमें से 3 है और एक को पकड़ा गया है। और ये भी बताई जाती कि सुवार खवापद ये लोग हथियार जो है बहुत ज़बरदस्त हथियार भैया ये लोग लेकर ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को मुसीबत दे रहे हैं, यहाँ पर लोगों को जान खतरे में डाल रहे हैं। तो भैया आप बहुत अफसोस की बात है और इसमें से एक पकड़ा गया है। फिर बताई जाती है कि आगे चलकर इकोनॉमी से जाकन ये चाहता है कि बेनलांत में लोगों को इस तरह से हालत बनाई जाए यानी कि समस्या ठीक किया जाए कि लोग बासस खुदरन जो है ये लोग किफ़ायत दाम में ख़रीद सकें। Waarom eigenlijk investeren als je zoveel geld moet uitgeven aan taxikosten? Bolle kahe investeer keren. Wayamboweg in het district Saramaka is een stuk grond door mevrouw Sarju gekocht omdat het voor een gunstig gelegen is naast haar weiland ligt. ना तो भैया तो 15,000 में ख़रीदा, इनको बहुत मुसीबत हो रहा है। ये समस्या को हल करने के लिए बहुत अफसोस की बात है कि काहे इन्वेस्टर करे। हकीकत कि अगर इतना मुसीबत दे रहा है तो भैया
केपी वेल फराक ना लोकाल के फरकोतन, यानी कि मुर्गी के मांग जो बहुत चाह रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो केपी एक यानी कि डॉक्टर क्लब का खैरात फंद बैरक ये कोशिश कर रहा है इस समस्या को लोगों के साथ मिलकर हल करने के लिए। दे अनाफर खादरिंग मैंने बताया, उपबार फर खादरिंग जो होने वाले थे कल, ये नहीं हो पाया कोफत के सबब से, लोगों को कोफत पकड़ा हुआ। तो भैया आप भी बचकर रहना, कोफत से बचना। अगर कोफत आपको दावत दे, निमंत्रण दे कि आओ हम आपसे गले मिलना चाहते हैं, तो कह देना ना भैया दूर रहो, मैं तुमसे कोई मिलजुल मिलाप नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। बप्पा जो आपके लिए अहमियत ले लेना, नहीं तो हमारे लिए और आज के लिए रही हिस्से और साहिब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे, तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।